गौरी काफ़ी गरीब परिवार से थी। गौरी की शादी पचनपुर गांव में रमेश से हो जाती है। रमेश का घर अच्छा पैसे वाला था। रमेश की सर्विस लगी हुई थी। रमेश सुबह से सर्विस करने बाहर जाता था और शाम को लौट कर आता था। गौरी बड़ी ही खुश थी। उसको बहुत अच्छा घर मिल गया था। उसको अपने माँ बाप की बिल्कुल भी याद नहीं आती थी और वह बिल्कुल खुश रहती थी, अपने पति की सेवा करती थी। पर उसकी सास और ननद बड़ी ही बेशर्म थीं। दोनों सोचती थीं, ये तो गरीब घर की बहू है, सारे दिन काम कराओ और खूब जुल्म उठाओ इस पर, ये किसी से कहने वाली नहीं है। गरीब घर की है, इसको तो सहन करने की आदत है। उनके दिमाग में कुछ अलग ही चलता रहता था और वह झेलती रहती। अरे माँ, भाभी को अभी से कर लेना कंट्रोल, नहीं तो कुछ काम नहीं करेगी। वैसे भी गरीब घर की है, सारा काम करवाओ, खूब जुल्म ढाओ इस पर भैया को पता नहीं लगना चाहिए जो भी हम कर रहे हैं, नहीं तो भैया हमारी खबर ले लेंगे। माँ, अब तो बर्तन भी भाभी मांजेगी, खाना भी भाभी बनाएगी, हम तो पड़े पड़े खाएंगे माँ जी। हाँ बिटिया, तू सही कहत रहत, अब तो सब उसी से कराएंगे, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं करने वाले। बिटुआ को बिल्कुल पता नहीं लगने देंगे, नहीं तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा जो हम कर रहे हैं। अरे वो तो सहन कर ही लेगी, गरीब घर की है, उसने तो शुरू में काम किया ही होगा ना। गौरी, माँ जी से और बहन जी से आप कुछ मत कहना, उनका दिमाग जरा अलग ही चलता है। वो थोड़े अलग ही किस्म की हैं, वो कुछ भी भला बुरा कह सकती हैं, तुम उनका बुरा नहीं मानना, कैसे भी करके सहन कर लेना, कुछ दिन बाद वो सुधर जाएंगी, ठीक है। अरे नहीं नहीं, मैं भला उनसे क्यों कुछ बोलूँगी, वो तो बहुत अच्छी हैं, मुझसे अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। आप चिंता मत करो, मैं सब सही कर लूँगी, बस आपका टाइम हो गया, टिप्पण लगा के रख दिया है। आप अपने ऑफिस के लिए निकल जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। आप मेरी चिंता मत किया करो, मैं सब कुछ अच्छे से कर लूँगी, ठीक है। अब निकल जाओ ना, क्या देख रहे हो, काफी टाइम हो रहा है। गौरी बहुत ही अच्छी है, सारे घर का काम पूरा अकेले ही करती है। माँ जी और बहन जी तो बस कुछ करना ही नहीं चाहती, कितना काम करती है बेचारी, गरीब है क्या करे। मैं धीरे धीरे सब सही कर दूंगा, उस पर ज्यादा काम नहीं आने दूंगा। हाँ चलो, ये तो चले गए, सासू माँ के पास चलती हूँ, उनके लिए क्या बनाना है वही बना दूंगी। ननद को कुछ अलग तो नहीं खाना, नहीं तो नाराज हो जाएंगी, कहेंगी अपने पति की ही सेवा करने लगी रहती है, हमारा तो कुछ ख्याल नहीं करती। चलो सासू माँ, ओ सासू माँ, मैं ये कह रही थी सासू माँ, तुमको क्या खाना है। कपड़े तो मैंने सब साफ कर दिए, ऊपर सूखने के लिए भी डाल दिए, प्रेस भी लगा दी उनमें। अब तुम्हारे लिए और ननद के लिए कुछ नाश्ता बनाना है, तुमको क्या खाना है वो बता दो। हाँ, हम बता देंगे, हम अपने खुद खड़े होकर बनवाएंगे। तू आजकल हम लोगों को तो बिल्कुल देख ही नहीं रही है, अपने पति की ही सेवा करने लगी है दिन रात। चल किचन में, हम अपने आप से बनवाएंगे, थोड़ा मार भी ध्यान दे लिया करे, बिल्कुल भी तो ये तमीज नहीं है कि सासू माँ और ननद भी इस घर में रह रही हैं। अब तो गौरी पर गौरी की सास और ननद दिन रात जुल्म करते रहते थे। उसका पति आता था तो उसके सामने बहुत अच्छा सा व्यवहार करते थे, उसको निकलने के बाद सारा काम कराती थी, खड़े होकर उससे सब कुछ कराती थी, जुल्म बहुत हो रहा था उस पर। अरे भाभी, का काम है जा घर में, चार रोटी जाखन चार रोटी बाखन, फिर भी थोड़े से काम में इतना टाइम लगा लेती हूँ, थोड़ा जल्द जल्द हाथ चला लो, बैठे बैठे तुम थक न जाओगी कहीं। मेरे भैया बहुत अच्छे मिल गए हैं, तुमसे कुछ कहते नहीं हैं, इसीलिए तो हम और माँ तुमसे मिलके काम कराते हैं, जब सुधरोगी तुम। हाँ क्या करूं है राम, मैं तो इनको भी नहीं बता सकती, मेरे को धमकी देती है,
ये दोनों मिलकर मेरे पे बहुत ही जुल्म कर रही हैं। कब तक सहन करूँगी मैं? मुझे खाना भी अच्छे से नहीं खाने देती, सारे दिन खड़े होके काम कराती हैं। मेरे पति आते हैं, उनके सामने बड़ी भोली बन जाती हैं। मैं तो थक गई। हरे राम, मुझ गरीब पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, क्यों जुल्म हो रहा है? एक दिन गौरी पर जुल्म हो रहा था, तभी अचानक रमेश घर पे आ जाता है और सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। तो वह सोच में पड़ जाता है और सोचता है गौरी कितना जुल्म सह रही है, मेरी माँ और बहन कितना जुल्म कर रही हैं। फिर वह सबकी खिंचाई करने लगता है। रमेश अपनी पत्नी को लेकर चलने लगता है, तभी उसकी माँ और बहन गलती मान लेती हैं और हाथ जोड़ने लगती हैं और कहती हैं, आज से हम बिल्कुल भी जुल्म नहीं करेंगे, आज से हम भाभी को अच्छे रखेंगे, मैं अपनी बहू को अच्छे रखूँगा। फिर गौरी भी उन्हें माफ़ कर देती है और फिर सब परिवार हंसी खुशी से रहने लगता है।